नमस्कार, मैं डिंपल छिंटा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। शाम के 6 बज चुके हैं और हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज बात करने वाले हैं दिवाली से पहले सीएम सुक्खू ने किन किन कर्मचारियों को तोहफा दे दिया है। इसी के साथ करुणा मूलक पॉलिसी भी बदली गई है। सीएम ने एफआईआर की वजह आज बताई है, जो दालाघाट में हुई थी उसकी वजह आज सीएम सुक्खू की ओर से बताई गई है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। दिवाली की छुट्टियों पर किन कर्मचारियों को रोक लग गई है और किन कर्मचारियों की छुट्टियां अब दिवाली की रद्द की गई है, इस पर आज बात करने वाले हैं। होटलों में 10% की छूट मिलने वाली है और कौन से ऐसे होटल्स हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश में जो है वो 10% की छूट यहां पर दी जानी है। इसी के साथ वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण को लेकर बात करेंगे। जयराम पर विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसा है, इस पर बात करने वाले हैं। नड्डा से चेतन बरागटा मिले हैं और रोहडू में फिर से रैली आज आयोजित हुई है। परिवार समेत कौन अब धरना हिमाचल प्रदेश में देने वाले हैं, सड़कों पर उतरने वाले हैं। इसी के साथ आज बात करने वाले हैं हादसे में 2 लोगों की मौत भी आज जो है वो हुई है। कुल्लू दशहरे में घोषणाएं डिप्टी सीएम ने क्या कुछ की है और मौसम को लेकर आखिर में हिमाचल प्रदेश में बात करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में जो मौसम है वो कैसा बना रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सीएम सुक्खू ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 21,115 मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी आज कर दी है। इसी के साथ अब इन मिड डे मील वर्कर्स को 5,000 रुपए मानदेय मिलने वाला है। 887 एसएमसी एंड सी&वी का जो मानदेय है कर्मचारियों का वो भी 500 रुपए बढ़ाया गया है और अब इसे 55 जो है वो 15,509 से बढ़ाकर यहां पर 16,009 रुपए कर दिया गया है। 883 एसएमसी लेक्चरर्स एवं डीपीई का मानदेय भी 500 रुपए सीएम सुक्खू की ओर से बढ़ाने की घोषणा की गई है और इनका मानदेय अब इन्हें 19,378 रुपए जो मानदेय है वो अब मिलने वाला है। 491 एसएमसी टीजीटी का मानदेय भी 500 रुपए बढ़ाया गया है और 19,378 रुपए अब इन्हें मानदेय मिलने वाला है। 62 एसएमसी जेबीटी का जो मानदेय है वो यहां पर 500 रुपए इन्हें भी बढ़कर मिलने वाला है और 13,762 रुपए अब इन्हें मानदेय मिलने वाला है। 31 वाटर कैरियर का मानदेय भी 500 रुपए बढ़ाया गया है हिमाचल सरकार द्वारा और अब इन्हें 5500 रुपए जो मानदेय है वो अब मिलने वाला है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम वर्कर्स की दिहाड़ी में भी 25 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर कर दी है और अब इन्हें 425 रुपए जो है वो यहां पर मानदेय मिलने वाला है। सिलाई अध्यापकों के लिए भी खुशखबरी है क्योंकि इनके मानदेय में भी यहां पर 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 3199 जो पंचायत चौकीदार है उनके मानदेय में भी राज्य सरकार ने 500 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर कर दी है और अब इन्हें पहले 8,000 मिलता था, अब इन्हें 8500 मानदेय मिलने वाला है। 970 राजस्व चौकीदारों की मानदेय भी यहां पर बढ़ाया गया है और अब इन्हें 6300 रुपए प्रति महीना मानदेय मिलने वाला है। वहीं 3,304 नंबरदारों के मानदेय में भी राज्य सरकार ने 300 रुपए की वृद्धि यहां पर कर दी है और अब इन्हें 4500 रुपए मानदेय प्रति महीना यहां पर मिलने वाला है। तो राज्य सरकार की ओर से इन कर्मचारियों का मानदेय यहां पर बढ़ाया गया है और दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि बड़ा तोहफा राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और शहरी निकाय के प्रतिनिधियों को मिलने वाले मानदेय में भी बढ़ोतरी की है, जिसमें जिला परिषद से लेकर पंचायत सदस्य तक और इसी के साथ शहरी निकायों में मेयर से लेकर नगर पंचायत के सदस्य भी इसमें शामिल है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के मानदेय में भी 300 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर कर दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है और अब इन्हें 12,750 रुपए मानदेय मिलने वाला है और इसके साथ ही स्कूल में जो आईटी अध्यापकों का मानदेय है उसमें भी 500 रुपए की वृद्धि यहां पर
की गई है। तो हिमाचल सरकार की ओर से इन सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा मिल गया है और इनका मानदेय यहां पर बढ़ाया गया है। करुणामूलक पॉलिसी को लेकर बात करें तो अब हिमाचल सरकार ने करुणामूलक भर्ती की नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। आवेदकों को राहत देने के लिए यहां पर इनकम लिमिट को 3 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है, जबकि जो कैपिटा इनकम सीलिंग थी उसे यहां पर हटा दिया गया है। अब अनुबंध कर्मचारियों की जगह इस पॉलिसी में जॉब ट्रेनी और डेली वेस्ड वर्कर्स की जगह मल्टी वर्कर्स यहां पर जो है वो इस दायरे में आने वाले हैं। इसी के साथ जो क्लर्क की जगह जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी के इस पॉलिसी के दायरे में आने वाले हैं और नौकरी के लिए अब जो आवेदन आए हैं उनमें उन्हीं लोगों को प्राथमिकता यहां पर सबसे पहले मिलने वाली है। जो अनाथ है या फिर विधवा महिलाओं को यहां पर प्राथमिकता मिलने वाली है और फिर जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जिनकी 45 साल से कम की उम्र है उन्हें यहां पर सबसे पहले प्राथमिकता देने वाले हैं। पॉलिसी में जो संशोधन में ये बदलाव हुआ है इसकी अधिसूचना भी आज जारी हो गई है। तो ये करुणामूलक पॉलिसी में जो बदलाव हुआ था उसकी जानकारी हमने आपको दी। देखिए, बीते शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डालाघाट गए थे तो वहां पर एक जो है वो भाजपा लगातार वहां पर जो कुछ नारेबाजी हुई थी उसको लेकर लगातार विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर था और आज मुख्यमंत्री की तरफ से एफआईआर की वजह यहां पर बताई गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि भाजपा पहले किसान विरोधी तो थी ही और अब विपक्ष जो है वो बागवानी और पशुपालक विरोधी भी यहां पर बन गया है। सीएम ने कहा है कि जब हमारा कार्यक्रम था, हमारी सोसाइटीज वहां पर थी तो एबीवीपी के कार्यकर्ता कहां से बाहर से यहां पर आ गए थे और वीडियो उनकी तरफ से क्यों बनाई गई, तालियां वहां पर बजाई गई, नारेबाजी की गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये पूछा है कि किस मकसद से यहां पर ये सब कुछ किया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान यहां पर दिया है कि ये वो बयान है कि सीएम ने कहा है कि भाजपा ने बालूगंज में एक सेल खोला है जो सीएम को बदनाम करने की रणनीति वहां पर बना रहा है। जो एफआईआर हुई है वो अननोन पर्संस पर हुई है और जांच में ये पता चलेगा जल्द ही कि ये लोग कौन थे। तो आज इस पर जो एफआईआर हुई है डालाघाट में उसको लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बीती रात बिलासपुर के बरंटी में जो बस थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें जो है वो 16 लोगों की मौत यहां पर हो गई है, जिसमें से 2 बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं, हालांकि वो घायल चल रहे हैं। तो ऐसे में जब यह हादसा पेश आया तो राज्य सरकार की ओर से जो घायल हुए हैं या फिर जो मृतक इसमें है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा राज्य सरकार की ओर से की गई है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इस जो राहत उनकी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी वो जख्मों को तो नहीं भर सकती है लेकिन परिजनों को आर्थिक तौर पर थोड़ी मदद यहां पर दी जा सकती है। इसमें 2 भाई बहन जो है वो जख्मी हुए हैं, वही जो 2 भाई बहन हैं वही इसमें जिंदा बचे हैं और 18 लोग बस में सवार थे जिनमें से 16 लोगों की दुखद मौत यहां पर हो गई है। तो ऐसे में है राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर की गई है। दिवाली को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में जो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में दिवाली के समय में जो आगजनी की घटनाएं हैं वो भी सामने आती है। तो ऐसे में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अग्निशमन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों पर रोक लगा दी है और ऐसे में 12 घंटे की ड्यूटी कर्मचारी यहां पर देने वाले हैं 13 से 20 अक्टूबर तक। और अब दिवाली में जो है वो सभी उपकरणों को यहां पर परखा जा रहा है, चाहे फिर अग्निशमन की गाड़ियां हो या हाइड्रेंट्स हो, उनकी जांच यहां पर शुरू की जा रही है ताकि अगर कोई भी दुर्घटना पेश आती है तो जल्द से जल्द उससे निपटा जाए। इसको लेकर जो है वो विभाग की ओर से सख्त कदम यहां पर उठाए गए हैं और कर्मचारियों की छुट्टियां यहां पर रद्द कर दी गई है।
करवा चौथ हिमाचल प्रदेश में जो है देश भर में अब मनाया जाना है और 10 तारीख को देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाने वाला है। और ऐसे में एचपीटीडीसी की तरफ से जो भी कपल्स एचपीटीडीसी के होटल्स में आते हैं उन्हें यहां पर 10% की छूट मिलने वाली है। और ऐसे में इसी के साथ 10% की छूट तो जो जोड़े एचपीटीडीसी के होटल्स में आते हैं उन्हें यहां पर 10% की छूट तो मिलने ही वाली है। इसी के साथ उन्हें यहां पर जो है वो और भी कुछ खास ऑफर्स यहां पर दिए जाने वाले हैं। छूट के साथ साथ जो भी कपल निगम के होटल्स में आते हैं उन्हें यहां पर विशेष सुविधाएं मिलने वाली है। व्यवस्थाओं के साथ साथ यहां पर सर्गी की भी व्यवस्था एचपीटीडीसी की ओर से की गई है। और ये जो छूट है हिमाचल प्रदेश के जो है वो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल में कल और परसों तक जो जोड़े हैं उन्हें यहां पर मिलने वाली है। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच एचपीटीडीसी की तरफ से यहां पर फिन्नी, केला, गुलाब जामुन और मट्ठी भी परोसी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एचपीटीडीसी की तरफ से ये कपल्स के लिए एक जो है वो बड़ा गिफ्ट भी है कि 10% की छूट यहां पर कपल्स को मिलने वाली है। जेपी नड्डा से भाजपा के वरिष्ठ नेता चेतन ब्राक्टा ने मुलाकात की है और ऐसे में उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जितनी भी सड़कें बन रही है उसके तहत यहां पर जो है वो उनका धन्यवाद भी किया है। और जुब्बल कोटखाई के अंतर्गत जो नावर क्षेत्र में केंद्र सरकार की बदौलत 20 करोड़ की लागत से जो सड़क का निर्माण हो रहा है, चौड़ीकरण का कार्य यहां पर हो रहा है, वो भी प्रगति पर है और इसके लिए भी उन्होंने केंद्र सरकार का यहां पर धन्यवाद किया है। और चेतन ब्राक्टा ने इसी के साथ कोटखाई में जो ट्रॉमा सेंटर के लंबित निर्माण का मुद्दा भी जेपी नड्डा के सामने यहां पर उठाया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 13 अक्टूबर को वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है और इसके लिए आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी ली है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि समय से पहले ही, समय के साथ ही जो प्रावधान है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहां पर पूरी की जाए। 13 अक्टूबर को प्रतिमा का अनावरण रिज मैदान पर होना है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है और इसमें कई दिग्गज नेता कांग्रेस के हिमाचल पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दे दिए हैं सभी अधिकारियों को कि सभी तैयारियां जो है वो समय सीमा के भीतर यहां पर पूरी की जाए। विक्रमादित्य सिंह ने भी आज प्रतिमा के अनावरण को लेकर कांग्रेस ऑफिस शिमला में जो है वो एक बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए ये कहा है कि आजकल जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपनी ही पार्टियों को अपनी ही पार्टी के जो नेता है उनको घेरने में यहां पर बिजी है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि जो हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर मलबा पड़ा है उसके जाली दस्तावेज यहां पर बनाए जा रहे हैं, फर्जी बिल्स बनाए जा रहे हैं। उसको लेकर आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से उन नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा गया है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को जो है वो आड़े हाथों ले रहे हैं और उन्हें ही कोसने में यहां पर व्यस्त है। इसी के साथ उन्होंने जो है वो नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए ये कहा है कि कभी वो अनुराग ठाकुर पर टिप्पणी करते हैं, कभी अपने ही नेताओं पर जो है किसी और नेता पर टिप्पणी करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने जो है चुटकी लेते हुए ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को यहां पर मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से सबको सलाखों के पीछे यहां पर भेजते रहेंगे। रोहडू में 12 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या का जो जहर बच्चे ने खा लिया था, जहां पर जो है जातीय प्रताड़ना का मामला सामने आया था, इसको लेकर अब जो मामला ये है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और ऐसे में आज स्वर्ण समाज की ओर से रोहडू में एक विशाल जो है वो धरना प्रदर्शन भी किया गया और इसमें राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से यहां पर ज्ञापन भेजा गया है। अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर असंतुष्ट परिवारजन और स्थानीय लोग हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसमें जो है वो उचित कार्रवाई और जल्द जो कार्रवाई है वो यहां पर सख्ती से की जाए। ऐसे में आज जो है वो स्वर्ण समाज की ओर से विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और बड़ी संख्या में इस धरना प्रदर्शन में लोग भी पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने अब इस मामले में एसआईटी
गठित करने की मांग यहां पर उठाई है। तो ऐसे में इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि जो लोग स्वर्ण समाज से मुक्ति की बात कर रहे थे और ब्राह्मण समाज से मुक्ति की बात कर रहे हैं, उन पर भी यहां पर कार्यवाही होनी चाहिए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के पेंशनरों की, क्योंकि इनकी तरफ से हिमाचल प्रदेश में 15 अक्टूबर को जो है वो रोष रैली निकालने का ऐलान यहां पर किया गया है। आज शिमला में भी इनकी मीटिंग हुई थी और ऐसे में इनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अब 15 अक्टूबर को जो है वो हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी के जो पेंशनर है वो परिवार सहित धरना प्रदर्शन यहां पर करेंगे, क्योंकि लंबे समय से इनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसे में इनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक इन्हें अगस्त महीने की पेंशन जो है वो पेंशनरों को नहीं मिल पाई है, जिसके चलते जो पेंशनर है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ जो बाकी देनदारियां है वो भी समय पर राज्य सरकार की ओर से जारी नहीं की जा रही है। और ऐसे में अब इनकी तरफ से जो है वो परिवार सहित यहां पर ये लोग सड़कों पर यहां पर उतरने वाले हैं। 15 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में जो एचआरटीसी के पेंशनर है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हमें देखने को मिलने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहडू मंडल में आज एक बोलेरो कार 300 मीटर खाई में गिर गई, जिसके चलते 2 लोगों की मौके पर ही यहां पर मौत हो गई है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सुबह के समय यह हादसा पेश आया है और खाबल रोहडू मार्ग पर यह दुर्घटना जो है वो बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। जो 2 लोगों की मौत हुई है उनके शव को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है उसे यहां पर उपचार के लिए सिविल अस्पताल रोहडू पहुंचाया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बीती रात देखिए बहुत भारी रात थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के अंतर्गत भल्लू पुल में जो एक बस है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और ऐसे में जो है इस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। और पीएम मोदी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि जो मृतक जो लोग हैं उनके परिजनों को यहां पर 2 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से राहत राशि के रूप में दिए जाएंगे। कुल्लू दशहरे का आज समापन हो गया है और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो है वो समापन के मौके पर उन्होंने कुल्लू में शिरकत की है और इसी के साथ उन्होंने कुल्लू दशहरा में जो बाजा बजाने वाले जो भी लोग हैं उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा यहां पर कर दी है। इसी के साथ उन्होंने जिला कुल्लू में पेयजल योजनाओं की सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, ये बड़ा ऐलान भी यहां पर किया है, ताकि कुल्लू जिले के लोगों को जो पेयजल व्यवस्था है उसमें कोई परेशानी ना आए और जो भी वहां पर पेयजल योजनाएं बाधित पड़ी है उन्हें जल्द सुचारू किया जाए। हिमाचल प्रदेश में बीते 2-3 दिनों से जिस प्रकार हिमपात हो रहा है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, उसके चलते काफी ज्यादा हिमाचल प्रदेश में जो ठंड है वो भी बढ़ने लगी है और बारिश और बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के लोग अब ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि अब कल से हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिलने वाला है और अभी तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ और निचले वाले इलाकों में भारी बर्फ जो बारिश है वो देखने को मिली है और सबसे जो ठंडा इलाका है वो अभी तक कुमकुम सेरी दर्ज किया गया है और वहां पर जो -2.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो यहां पर दर्ज किया गया है। 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले जो कुछ क्षेत्र है वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम साफ रहने वाला है, चाहे मध्यवर्ती इलाकों की बात हो या मैदानी इलाकों की। और 11 से 14 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में मौसम जो है वो सुहावना रहने वाला है। तो आज के लिए तमाम जानकारियां लेकर आप सभी के बीच हम लाइव जुड़े थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।